यूपी सरकार ने किया है जमानत का विरोध, आरोपों को बढ़ाकर दिखाया गया है, ये आशीष के वकील का कहना है। आशीष को जमानत ना दे यूपी सरकार ने कहा है और ये गंभीर मामला है, जमानत से गलत संदेश जाएगा, यूपी सरकार की तरफ से कहना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। लखीमपुर खीरी केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और आशीष मिश्रा की जमानत पर ये सुनवाई हो रही है, लेकिन यूपी सरकार ने जमानत का विरोध किया है। आशीष के वकील का यह भी कहना है कि आरोपों को बढ़ाकर दिखाया जा रहा है, लेकिन यूपी सरकार ने आशीष के जमानत को लेकर यह विरोध भी किया है और उन्होंने कहा है कि जमानत ना दे और ये गंभीर मामला है, जमानत से गलत संदेश जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या जानकारी मिल पा रही है, जहां एक तरफ आशीष के वकील का यह कहना है कि आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, वह यूपी सरकार की तरफ से यह कहना है कि अगर जमानत मिलती है तो गलत संदेश जाएगा। आगे क्या अपडेट है, कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी? जी देखिए, साफ तौर से इस पूरे मामले पर जो आशीष मिश्रा के वकील हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो दूसरा एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया है, लेकिन उस पूरे केस में कोई भी चश्मदीद सामने नहीं आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये भी जानकारी दी गई कि इस मामले से जुड़े हुए तमाम जो गवाह हैं उनके बयान को दर्ज करना है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, आरोप तय हो चुके हैं। ऐसे में अब आरोपियों का ये अधिकार है कि वो जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएं। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर वो कैसे आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि आरोपियों का भी अधिकार है जो अपनी बातों को रख सकें। जी बिल्कुल सुशील, ये भी है क्योंकि कई बात सामने निकल कर आ रही है। जिस तरीके से यूपी सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है, जमानत का विरोध तो किया गया है, लेकिन ये भी है कि अगर जमानत दी जाती है तो गलत संदेश तो जाएगा ही, लेकिन ये एक गंभीर मसला है, ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से यूपी सरकार की तरफ से इस पूरे दलील का विरोध किया गया और ये कहा गया कि अगर इस पूरे मामले में आरोपी को जमानत दी जाएगी तो समाज पर इसका गहरा असर पड़ेगा और एक गलत संदेश जाएगा, जिस पर तमाम जो पीड़ित पक्ष के वकील थे, जिसमें दुष्यंत दवे की तरफ से कहा गया कि आरोपी आशीष मिश्रा हैं, उनके जो पिता हैं वो मंत्री हैं, ऐसे में अगर उनको जमानत दिया जाता है तो वो गवाहों को बरगला सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल खड़ा किया और ये कहा कि जब इस पूरे मामले में उनके पिता फिलहाल आरोपी नहीं है तो उस मसले पर हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन वकील के द्वारा बार बार ये जानकारी दी जा रही थी कि वो अपने पावर का गलत प्रयोग करके गवाहों को डरा और धमका सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पीड़ितों के इस दलील का विरोध किया और उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इस पूरे मामले को कैसे कंसीडर किया जाए, लेकिन जब तक किसी भी आरोपी का नाम शामिल नहीं किया जाए उसके ऊपर टीका टिप्पणी न की जाए। यानी कि सीधे तौर पर यह माना जाए कि दुष्यंत दवे जो पीड़ितों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो उनके फादर का भी नाम इन्वॉल्व करना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज किया और उन्होंने कहा कि हम केवल केस के मेरिट पर जाएंगे, हमें ये नहीं देखना है कि आरोपी के पिता कितने बाहुबली हैं या कितने बाहुबली नहीं हैं। अगर उनके पिता मंत्री हैं तो ऐसे में आशीष मिश्रा की जमानत को अलग तरीके से नहीं देखने की जरूरत है, क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है और जैसे पीड़ितों का राइट है ऐसे में आरोपी का भी राइट है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और ये हम मेरिट तय करेंगे कि क्या इस पूरे मामले में जमानत दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो इन तमाम पहलुओं पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बिल्कुल सुशील, तमाम पहलुओं पर अभी बातचीत हो रही होगी और ये भी है देखने वाली बात कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या बातें सामने निकल कर आती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बात यूपी में गुजरात मॉडल की अब कर लेते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप की रणनीति बना रही है, जिसके लिए छोटे दलों और समूहों को साधने की मुहिम चलाएगी और इसी के तहत ही जेपी नड्डा भी कल से यानी कि अब आज वाराणसी पहुंचेंगे और कल गाजीपुर पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ ये